नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 3 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको परीक्षा में ज़रूर आएगा। तो प्लीज़ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को खूब शेयर कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी जब बेलोर अस्पताल जा रहे थे तो वे कहाँ रुके थे? देखिए, पहला ऑप्शन हम लोग का मद्रास, 2 नंबर है चेन्नई, 3 नंबर है पाटते और 4 नंबर मास्टर नगर। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? पहला है दिनकर जी, दूसरा का जयप्रकाश नारायण, तीसरा का है मोरारजी देसाई और चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1979 में, दूसरा का है 1929 में, तीसरा का है 1902 में और चौथा है 1982 में। तब का राइट आंसर हो जाएगा 1902 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? देखिए, इनको भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था आपको? इनको मिला था 1979 में, 1998 में, 1905 में, 1947 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1998 में इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ठीक है। अगला है, संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश जी ने किस स्थान पर दिया था? ठीक है, ये कहाँ दिया था? पहले का ऑप्शन है गांधी चौक गया, फिर रमना मैदान आरा, फिर का है गांधी मैदान पटना और चौथा है सदाकत आश्रम। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा गांधी मैदान पटना में इन्होंने भाषण दिया था और ये भाषण बहुत ही मजेदार था। ठीक है। और चलिए, अगला है, छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था? पहला ऑप्शन है छात्रों के अनुशासन के लिए, दूसरा का है छात्रों के सत्ता प्राप्ति के लिए, तीसरा का है छात्राओं के ज्ञानवर्धन हेतु और आपका लास्ट है छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने हेतु। ठीक है। तब राइट आंसर हो जाएगा यही डी नंबर हो जाएगा, छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने हेतु। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इंडियन एक्सप्रेसवे के मालिक कौन थे? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? पहला ऑप्शन है रामनाथ गोयनका, बी नंबर है रामदास बिरला, सी नंबर है महेश डालमिया और डी नंबर आपका है राजेश राव। ठीक है। देखिए, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा रामनाथ गोयनका, यानी कि फर्स्ट पुल का हो जाएगा और नंबर। ठीक है। चलिए, अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे? चलिए, पहला ऑप्शन है वहाँ कठोर अनुशासन था, वहाँ अराजकता थी, वहाँ सरकारी फंड प्राप्त होता था, उनका मन नहीं माना। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वहाँ सरकारी फंड प्राप्त होता था। अगला है, ISC की परीक्षा जयप्रकाश जी ने कहाँ से उत्तीर्ण की? पहला है प्रयाग विश्वविद्यालय, बी नंबर है काशी विश्वविद्यालय, सी नंबर है बिहार विश्वविद्यालय और डी नंबर आपका है पटना जेल से। ठीक है। तब राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर बिहार विद्यापीठ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका VVI क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए, पहला ऑप्शन है 1924 में, 1929 में, 1930 में, 1936 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1924 में ए नंबर। ठीक है। अगला है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, प्रगति और समाज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर संपूर्ण क्रांति। अगला है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है?
तो इसका हरे प्रसाद द्विवेदी, जयप्रकाश नारायण, प्रेमचंद्र, शिव पूजन शाह। देखिए आपको ये क्वेश्चन पूछा था, आपका 2017 में पूछा था और ये 2012 में पूछा था। ठीक है, तो देखिए इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 1 नंबर यानी कि जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन रामचंद्र शुक्र, बी नंबर है भगत सिंह, सी नंबर है उदय प्रकाश और डी नंबर है आपका जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ये आप सभी जानते हैं कि आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, डी नंबर। ये लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनको सभी लोग जानते हैं कि हाँ जी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। ठीक है, अगला है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की किस रचना विधा संबंधित है। पहला का निबंध है, बी नंबर है कविता, सी नंबर है उपन्यास और डी नंबर है आपका नाटक। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका था, ये कविता था। ठीक है, और ये कविता से संबंधित है। अगला है गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, कहा गया है बातचीत में, शिक्षा में, संपूर्ण क्रांति में, प्रगति और समाज में। तब करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संपूर्ण क्रांति में। ये बात कहा गया कि गरीब की बेरोजगारी बढ़ती मतलब जाती है। ठीक है, अगला है अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, कथन किस पाठ से संबंधित है। पहला सिपाही की माँ, शिक्षा, संपूर्ण क्रांति और ये क्या प्रगति और समाज। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा संपूर्ण क्रांति में। ठीक है, ये बात लिखा हुआ है कि आपका देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना मतलब की है। चलिए अगला है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। देखिए ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2019 से पूछा था। ठीक है, मैला आंचल, गोदान, शिखर एक जीवनी, सार दिया। तब राइट आंसर हो जाएगा मैला आंचल। ठीक है, चलिए तो ये आपका हम लोग का 17 को है हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग और देखते हैं आगे। क्लियर, अगला है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, रांची में 5 जून 1975 को, जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, पटना में 5 जून 1974 को। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा पटना में है ना 5 जून 1974 को इन्होंने भाषण मतलब दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है बिट्टू, बी नंबर है किट्टू, सी नंबर है बाउल और डी नंबर का आपका मोनू। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाउल। ठीक है, इनको मतलब बाउल से मतलब लोग जानते थे और इनको लोग बाउल कहते थे, ये आपका मालूम नहीं होगा तो थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा। अगला जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1973 में, 1976 में, 1974 में, 1977 में। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में है ना उन्होंने क्या किया था, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या है। ये भी आपका बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल, हरदयाल। तो आप बता सकते हैं कि इनका पिता का नाम क्या था। देखिए इनका पिताजी का नाम था, बी नंबर आंसर हो जाएगा, क्या नाम था, हर्षुदयाल। चलिए नेक्स्ट है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। देखिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में, 1949 में, 1947 में, 1962 में। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 1952 में, ये नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए लीलावती देवी, प्रभावती देवी और प्रभा सिन्हा। तो ये आप सभी जानते हैं इनका पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ठीक है, चलिए अगला है किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है।
महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, यानी कि मतलब वो मतलब मरे थे? अपोलो अस्पताल में, श्री राम नर्सिंग होम में, PHCH पटना में, बिली गार्डन नर्सिंग होम में। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिली गार्डन नर्सिंग होम में। ठीक है, उन्होंने उनका मतलब वो मतलब मरे थे, उनका मतलब है ना। चलिए अगला है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में तो कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह, महामाया प्रसाद। तब राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफूर थे। 1974 में बिहार के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVA क्वेश्चन है। रूस का, ब्रिटेन का, जापान का, अमेरिका का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका का उनको दलाल मतलब कहा गया। ठीक है, दलाल मतलब कहा गया। अगला है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? देखिए उनका जब स्वास्थ्य बिगड़ता था उनको एक डॉक्टर मतलब निगरानी रखता था, उसका नाम था, पहले का ऑप्शन है डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर एजाज। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर रहमान, ए नंबर। ठीक है, अगला है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा हुई? बताइए, जयप्रकाश जी देखिए एक आदमी का भाषण सुने में से और वही भाषण सुने तो उनका मतलब अमेरिका जाने का मतलब उनको मतलब मन किया। समझिए, पहले क्या है, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सच्चिदानंद। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यदेव, बी नंबर। ठीक है, इनका भाषण जब वो सुने तो उन्हें अमेरिका जाने का बहुत मन किया। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी, आत्मानंदन जी, शिवानंद गोस्वामी, आस्थानंद जी, शारदानंद गुप्त। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, सदानंद जी। ठीक है, सी नंबर का हो जाएगा सदानंद जी। थोड़ा इसको थोड़ा दीजिएगा, इसका ये सदानंद जी हैं। ठीक है, अगला है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? उमाशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, हृदय नारायण दीक्षित को। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उमाशंकर दीक्षित को, ई नंबर सही हो जाएगा। और अगला चलिए, अगला है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1928 में, 1927 में, 1938 में, 1924 में। तब राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। तो प्लीज दोस्तों, आपको अगर और भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप अपना दोस्त को प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।